प्रश्न उपनिषद चतुर्थ प्रश्न। इसके पहले हम तृतीय प्रश्न तक हमने बात कर चुके थे। चतुर्थ प्रश्न में गर्ग वंश के सौर्यायनी ने महर्षि पिपलाद से पूछे, हे भगवान, इस शरीर में, इस मानव शरीर में कौन सा अंग सोकर आराम करता है और कौन से अंग सर्वदा जागृत रहते हैं। इन अंगों के दो वर्गों में, सक्रिय और निष्क्रिय, ऐसे दो वर्गों में कौन सा वर्ग स्वप्न देखने वाला होता है और गाढ़ निद्रा का सुख कौन सा वर्ग प्राप्त करता है। गाढ़ निद्रा के समय ये सब अंग किस स्थान में रहते हैं। तो हे भगवान, इस मानव शरीर में कौन सा अंग सोकर आराम करते हैं। किसने पूछे? गर्ग वंश के सौर्यायनी ने पिपलाद से पूछे, कौन सा अंग सोकर आराम करता है, कौन सा अंग सर्वदा जागृत रहते हैं। अंगों के इन दो वर्गों में, सक्रिय और निष्क्रिय ऐसे दो वर्गों में कौन सा वर्ग स्वप्न देखने वाला होता है और गाढ़ निद्रा का सुख कौन सा वर्ग प्राप्त करता है। गाढ़ निद्रा के समय ये सब अंग किस स्थान में रहते हैं, ये सवाल थे। और तब महर्षि पिपलाद ने उनसे कहे, हे गार्ग, जब सूर्य अस्त होता है तब उसके सभी किरणें एकत्रित हो जाती है और सूर्य के तेजोमय शरीर में विलीन हो जाती है, परंतु फिर से जब सूर्य उगता है तब यह किरणें पुनः सभी दिशाओं में फैल जाती है। उसी प्रकार मनुष्य जब गाढ़ निद्रा में अर्थात सुषुप्ति में लीन हो जाता है तब उसके सभी इंद्रियां उसके शासक नेता के रूप में चली जाती है और एकाकार हो जाती है। तब ये इंद्रियां कुछ भी कार्य नहीं करती। फलतः क्या होता है, मनुष्य इस अवस्था में सुनता नहीं है। क्या हम सुन पाते हैं? जब हम नींद पे होते नहीं सुन पाते। सूंघता नहीं है। क्या हमारे पास सूंघने की शक्ति होता है जब हम नींद पे होते? नहीं हो। हम जब नींद में होते हैं तब हम उस स्थिति में क्या बताया गया इसमें कि मनुष्य जब गाढ़ निद्रा में यानी सुषुप्ति में लीन हो जाता है तब उसके सभी इंद्रियां उसके शासक नेता के रूप में चली जाती है और उसमें एकाकार हो जाती है। तब ये इंद्रियां कुछ भी कार्य नहीं करती। फलतः क्या होती है, मनुष्य इस अवस्था में सुनता नहीं है, सूंघता नहीं है, स्वाद नहीं लेता, स्पर्श नहीं करता, बोलता नहीं है, स्वीकार भी नहीं करता और इंद्रियों का आनंद भी नहीं लेता, मलमूत्र का त्याग नहीं करता और चलता भी नहीं है। लोग इसके विषय में कहते हैं कि वह सो रहा है। देखो, जब हम नींद में होते हैं तो एक स्वस्थ व्यक्ति जब नींद पे होता है तब उनके ये सेंसेस काम नहीं करते। स्वप्न में अगर हम कोई स्वप्न देख रहा है तो स्वप्न के अंदर जो मैकेनिज्म चलती है वो अलग बात है। वैसे अगर कोई स्वप्न में नहीं है और अगर स्वस्थ है तो वो स्वाद नहीं लेता, सूंघता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, टच भी नहीं करता है, बोलता भी नहीं है, किसी चीज का एक्सेप्टेंस भी नहीं करता है और अपने सेंसेस यानी इंद्रियों का कोई आनंद भी नहीं लेता। यहाँ तक कि जब हम नींद में होते हैं और अगर स्वस्थ है तो मलमूत्र का त्याग भी नहीं करते, चलता भी नहीं है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कुछ खास बीमारी से ग्रसित होते हैं कि उस बीमारी में लोग चलते भी हैं या कभी कभी मलमूत्र का त्याग बीमारी के कारण हो जाती है या कोई शिशु का हो जाता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। स्वस्थ व्यक्ति का ऐसा नहीं होता। लोग इसके विषय में कहते हैं कि वह सो रहा है। यह शरीर एक नगर के जैसा है। ये जितना हमने कंटेंट बात किया, क्वेश्चन हम जब करेंगे, अभी तो बहुत आसान है भी, लग भी रहा है, लेकिन ये फैक्ट्स आपके क्वेश्चंस पे आ जाएंगे और इसको ध्यान रखना आप। यह शरीर एक नगर जैसा है। जब हम सोए होते हैं तब अग्नि सदृश प्राण तो जागते रहते हैं। जो अपान है वह गार्हपत्य अग्नि है। तो गार्हपत्य अग्नि क्या है? अपान है, ख्याल रखिएगा। और जो व्यान है वह, उसका नाम क्या है? उसका नाम है
अन्यवहार्य, ये इस नाम का आप ख्याल रखेंगे, पाचन अग्नि है, अन्यवहार्य नाम का पाचन अग्नि है, अथवा वह दक्षिण का अग्नि है, ये भी ख्याल रखेंगे। और जो प्राण है, प्राण को क्या नाम दिया गया है? आहवनीय नाम का अग्नि है। प्रश्न इससे आएंगे, आ सकते हैं, बहुत अंदर से पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनका सिनोनिम्स का आप याद रखेंगे। क्योंकि उसे गार्हपत्य अग्नि में से अलग कर दिया जाता है। अर्थात कौन से अग्नि? जो गृहस्थ में जो होते हैं। गार्हपत्य अग्नि प्रत्येक गृहस्थ के घर में सदैव जलता रहता है, कभी भी बुझता नहीं है। यज्ञानुष्ठान के समय गार्हपत्य अग्नि से अलग कर जो अग्नि यज्ञ भूमि में लाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आहवनीय कहलाता है। तो इसलिए मैं आपको खाली ये बताऊंगा कि आहवनीय क्या कहलाता है, आप पूरा बताओगे कि यज्ञ के अनुष्ठान के समय जो गार्हपत्य अग्नि से अलग होकर के जो अग्नि यज्ञ भूमि में वे जलाते हैं, उसको हम कहते हैं आहवनीय अग्नि कहलाता है। वही दक्षिण दिशा में स्थान पाकर दक्षिणाग्नि होता है। और यह इस मंत्र का एक रूपकात्मक रूप में बताया गया है। शारीरिक क्रियाओं में मानसिक यज्ञ का चिंतन रूप अनुष्ठान यहाँ रूपकात्मक ढंग से उपनिषद द्वारा बताया जा रहा है। तृतीय कंडिका था, तो तृतीय कंडिका के अनुसंधान में यहाँ मानस यज्ञ के समान, जो मानस यज्ञ हमने देखा, तो मानस यज्ञ में समान नाम का प्राण, उसको क्या बोलते हैं? उसको पुरोहित माने गए हैं। मतलब मानस यज्ञ में जो समान नाम का जो प्राण है, उसको पुरोहित माना गया है। जिस प्रकार अग्निहोत्र यज्ञ में यज्ञ कराने वाले पुरोहित आहुति के 2 भाग या 2 समान भाग करते हैं, उसी प्रकार यह समान प्राण भी हमारे उच्छ्वासों और निश्वासों, मतलब श्वास प्रश्वास कहने का अर्थ है, इसको 2 समान भागों में बांट देता है और शरीर का संतुलन करता है। इस मानस यज्ञ में हमारा जो मन है वह पुरुष रूपी यजमान है। यजमान उसे कहते हैं जो यज्ञ कराते हैं, उनको यजमान कहते हैं। और जो पूरे यज्ञ का आपका आयोजन करता है, अनुष्ठान करता है, जो फाइनेंशियली सब चीज़ों को बेयर करता है, उसे कहते हैं। इसी के लिए यह मानस यज्ञ किया जाता है। और जो उदान नाम का प्राण है वह इच्छित यज्ञ फल ही है, क्योंकि यह उदान ही प्रतिदिन जब मनुष्य निद्रावस्था में होता है तब मन को ब्रह्म की ओर ले जाता है। जब हम स्वप्न देखते हैं, यानी स्वप्नावस्था में होते हैं, तब हमारा मन अपनी महान शक्तियों को देखता है। हमने जो कुछ जागृत अवस्था में देखा होता है, वो वही सब हम स्वप्न अवस्था में भी देखते हैं। आप देखो कि आज का साइंस भी यही कहता है ना, मनोविज्ञान में, कि जो हमारे साथ घटित हुआ होता है उसी में से कुछ अंश जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, उसको हम स्वप्न में देखते हैं। हम ये साइकोलॉजी के अध्ययन में ये पाते हैं, आज का विज्ञान के जो न्यूरो साइंस है उसको भी हम अगर विश्लेषण करेंगे तो पाते हैं कोई डर, कोई इच्छा, कोई डिज़ायर, कोई मन के संतप्ति जब कुछ बहुत उच्च मात्रा में होता है तो उसको पूरा करने के लिए उस चीज़ को हमारे सपने में आता है। या ऐसा कह सकते हैं कि जो सपने में हमारे आया होता है या तो हमारे साथ वो कभी हुआ होता है या हमारे उसका बहुत इच्छा होता है। और आप ये देखोगे कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो लोग पुनर्जन्म के ऊपर जो शोध कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनके डेटा को अगर इकट्ठा करेंगे तो उनमें भी कई बातें ऐसे बात मिलती है जो वो बताते हैं कि स्वप्न में देखे कि इस तरह के ऐसे है। हमारे धर्म ग्रंथ में भी ऐसा कई बार हम कई जगह देखते हैं
कि स्वप्न में भगवान ने किसी भक्त को ये निर्देश दिए, और जो निर्देश उनको मिलते हैं, जो जिस भी कार्य करने के लिए या जिस भी जगह जाने के लिए जो भी बातें बताई जाती है, जब उसको फॉलो करने के लिए जाता है तो वहाँ पे वो चीज़ें मिलती है, वो चीज़ें होती है जो स्वप्न में बताया गया है। जैसे बहुत व्यापक रूप है स्वप्न का। यहाँ पे जो हम ये देखते हैं कि आज के विज्ञान जो कहता है कि हम जागते हुए अवस्था में जो कुछ भी देखते हैं वो सपना में भी हम देखते हैं। उसी तरह जागृत अवस्था का जो सुना हुआ, अब यहाँ भी यही बात कहा जा रहा है, जागृत अवस्था का सुना हुआ सब कुछ हम फिर से क्या होता है स्वप्न में हम सुनते हैं। जो भी हुआ होता है उसको हम क्या करते हैं, स्वप्न में फिर से सुनते हैं। तो जो जागृत अवस्था का सुना हुआ सब कुछ हम फिर से स्वप्न में सुनते हैं। जागृत अवस्था में हम बहुत से स्थानों में और बहुत से देश में होते हैं, तो स्वप्न अवस्था में हम उन्हीं स्थानों और देशों में वापस लौटते हुए दिखाई देते हैं। सोचिए ये उपनिषद कितनी पहले लिखी गई है, लेकिन वो सारे बातें बताई आज का विज्ञान, आज का मनोविज्ञान इतनी शोध करने के बाद यही बातें बताते हैं। और स्वप्न विज्ञान के बारे में भी जितना भी हमने जो अभी तक हमें जो मनोविज्ञान या पश्चिमी विज्ञान जो कहता है, उनमें भी जिसके आधार पे जो हम तंत्रिका तंत्र यानी कि आपका न्यूरो साइंस को हम जब एनालिसिस करते हैं उसमें भी जो चीज़ें सामने आती है, इसी का अक्षर टू अक्षर यहाँ कुछ ज़्यादा बताई गई है, लेकिन उसमें शोध करते हुए जो लोग पाते हैं वो भी इसी नतीजे में आते हैं। यहाँ तक कि जो ज्योतिष शास्त्र का अगर आप अध्ययन करोगे तो वहाँ भी कुछ हद तक आपको स्वप्न विज्ञान के बारे में जो बातें हमें प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा और भी कई हमारे भारतीय भी आपका ऐसा कुछ शास्त्र है जो स्वप्न विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन उनके जो मैं सारे शास्त्रों का भी यहाँ पे मतलब डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन उनके जो अंतिम परिणाम है वो यही है जो उपनिषद में बताई गई है। तो जागृत अवस्था में हम बहुत से स्थानों में और बहुत से देशों में होते हैं, तो स्वप्न अवस्था में स्वप्न में भी हम उन्हीं स्थानों और देशों में वापस लौटते हुए दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कभी हाल ही में अगर आपने अमेरिका गए थे और आपको बहुत अच्छा लगा था, तो सपने में हो सकता है कि आप दोबारा उसको देखो जो जहाँ आपने गया था। या अगर आपने मान लो कि अगर आपने वैष्णो देवी दर्शन करने गए हो और माँ को आपने बहुत अच्छे भाव मतलब बहुत ही आपका ज़्यादा पवित्र आपको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का आपका अनुभव हुआ हो, तो आप हो सकता है कि आप सपने में भी आप उसी चीज़ को देखोगे जो आपने वहाँ पे देखे थे, एक्चुअल जाके जो देखे थे। तो देखी या अनदेखी, सुनी या अनसुनी, अनुभूत या अननुभूत, सही या झूठी, इन सभी वस्तुओं को हम स्वप्न में देखते हैं और उनका अनुभव कर सकते हैं। उन सभी वस्तुओं के साथ मानो हम एक रूप हो जाते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। कभी कभी हमारे अंदर की इच्छाएं जो है जो पूर्ण नहीं हो पाती, उसको भी हम स्वप्न में पूर्ण करके उसको संतुष्ट करते हैं। जैसे मान लो कि किसी को अगर ऐसा बहुत इच्छा है कि वो एक्टर बने और उसको चांस नहीं मिला, वो नहीं बन पाया, और उसको बहुत मन है कि वो पर्दे में वो एक्टिंग, उसका मूवी चल रही है, उसको मूवी आ गया है, तो उसके जो अंदर का जो इच्छा है, जो डिज़ायर है, बहुत हाई लेवल पे अगर होगा, तो अगर उसको बाहर उसको नहीं भी मिलेगा तो स्वप्न में उसको देख सकता है। शायद कभी कभी यह ऐसा हो सकता है कि वो पर्टिकुलर एक्टिंग कर रहा है या जो उसकी इच्छा थी वो पूरी हो रही है। जैसे कोई सिंगर बनना चाहता है, प्लेयर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, उसको पूरा होते हुए दिखता है सपने में भी। और कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि काफ़ी नए चीज़ भी दिखते हैं, किसी किसी का फ्यूचर भी दिखता है, तो वो अलग बात है, उसका विज्ञान, उसका डिस्कशन, उसका चर्चा अलग अलग है, लेकिन ये सारी चीज़ें दिखती है। और पुनर्जन्म में जो कार्य करते हैं वो ये भी कहते हैं कि जैसे हमने देखा ना कि आपका कई ऐसे ऋषि मुनि के घर में जब कोई या किसी एक आम गृहस्थ के घर में भी अगर भगवान का अवतार होना होता है,
तो उस गृहस्थ को कई बार ऐसा हमें मिलती है ग्रंथों में कि उन गृहस्थ को स्वप्न में आते हैं, ईश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर में ऐसे ऐसे रूप में, इस रूप में जन्म लेने वाला हूँ, और उनका जन्म हुआ भी। तो ये सारे चीज़ें भी हमें स्वप्न में मिलते हैं। और हम, अगर आप शंकराचार्य जी का आप जीवनी पढ़ोगे तो उनके पिता को, जो उनको भगवान शंकर के रूप में जो उनके पिता माता का जो संतान प्राप्त हुए थे, उनके बारे में भी ऐसा है कि उनको बहुत इच्छा था, मतलब मन में बहुत भक्ति करते थे, बहुत ही ज़्यादा भक्ति थे भगवान शंकर के प्रति। तो उनको ऐसा कुछ सपने में आपको दिखा, और ऐसे बहुत सारे हमें ऐसे ग्रंथ में चर्चाएं मिलती है। तो वो जो इच्छा है वो भी सपने में आते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रभु जो बताना चाहते हैं प्रभु बताते हैं और वो होती है, तो वो भी सपने के पार्ट है। तो यहाँ देखो कि ये सारे बातें उपनिषद में भी बताए गए हैं। जब मन आत्मा के प्रकाश से अभिभूत हो जाता है, तब जब कामनाओं के प्रवेश के लिए मन का दरवाजा बंद हो जाता है, और जब हम गाढ़ निद्रा की अवस्था में होते हैं, तब मन किसी भी स्वप्न को नहीं देख सकता। और इसको अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले आपको, जब जानते होंगे कि आप लोग सबको एमए करके आए हो, तो आप लोग जानते हो कि रैपिड आई मूवमेंट के ऊपर आपका नींद के अलग अलग चीज़ों को बहुत स्टडीज़ किए गए हैं, और उसमें नींद में किस तरह के वाइब्रेशंस, आपका कैसे फ्रीक्वेंसीज आपको पैदा होती है, वो सब चीज़ों को अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, थीटा, इन सब के ऊपर बहुत सारा काम हुई है, आप लोग सब जानते हो। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, लेकिन देखो इसी बात को आज के जो विज्ञान कहता है कि नींद के हमारे जो अलग अलग नींद के जो क्वालिटी होते हैं, एक देखो जैसे आपका नींद में जाते हो, हम उसमें जब हम आपको जब एनाटॉमी के बारे में क्लासेस में चर्चा करेंगे तब आपको विस्तार से बताऊंगा कि ये अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, थीटा, इन सब कैसे कैसे किस किस फ्रिक्वेंसी रेंज में क्या क्या होता है। क्योंकि हाँ, इसका ये हमारे उपनिषद में जो बातें हैं वो टर्मिनोलॉजी अलग है, उनका टर्म्स अलग है। उन्होंने रैपिड आई मूवमेंट इत्यादि बोले हैं, तो यहाँ पे वो यहाँ जो बताए गए ये शब्द अलग अलग है, लेकिन इसमें क्या है बताया गया, जब तुम गाढ़ निद्रा में होते हो तब मन किसी भी स्वप्न को नहीं देखता। और इसी बात को अगर आप जो शोध हुई है उसमें भी नींद के क्वालिटी के ऊपर हुई है, अलग अलग लेवल में। आप खुद भी महसूस किए होंगे कि एक टाइम ऐसा आता है जब मतलब नींद बहुत गहरा होता है, और अगर सपना नहीं होता है, क्योंकि सपना अगर होता है तो क्या होता है, हम तो सोते हैं लेकिन हमारे शरीर के जो कुछ पार्ट है, जैसे अगर ऐसा कुछ सपना देखा जिसमें उत्तेजित हो गए, तो क्या हुआ कि हमारा हार्ट बीट वगैरह उसी हिसाब से चेंज होती है जो वो चीज़ हकीकत में होने से जो होती है। अगर हमें कोई डरावना सपना आता है तो बॉडी का भी रिस्पॉन्स वैसा ही होता है जैसे सच में डरने पर जिस तरह के शरीर प्रतिक्रिया देती है, रिएक्शन देता है, ठीक वैसे ही सारा होती है। इसलिए उनको रेस्ट नहीं मिल पाता। इसलिए बिना सपने का जो नींद होती है वो बहुत ज़्यादा सुकून होता है, क्योंकि उसमें क्या होती है, हमारे ऑर्गन्स रेस्ट पाते हैं। बाकी में क्या होता है, रेस्ट नहीं होता। हम सोते ज़रूर है, इसलिए अगर बहुत देर तक अगर आपको अगर सपने ज़्यादा आएंगे तो आप देखोगे कि थकावट उतनी ज़्यादा मिटी नहीं है, क्योंकि सारा पार्ट वर्क कर ही रहा था, हम भले ही सो रहे थे। तो इससे को बताया जा रहा है कि जिस समय बहुत गाढ़ निद्रा होता है उस समय हम सपना नहीं देखते हैं। और यहाँ देखो उस समय क्या होता है, बॉडी पूरा रिलैक्स होता है, क्योंकि उस समय आपका कोई भी ऑर्गन काम नहीं करता, मतलब ऑर्गन काम नहीं करता मतलब एक्स्ट्रा काम नहीं करता, ऐसे तो काम करता ही है, डाइजेशन होना और आपका हार्ट बीट होना सब चलती रहती है। लेकिन अगर आप सपना नहीं देख रहे हो तो उसमें कोई इमोशन नहीं होगा। अगर इमोशन नहीं होगा तो हार्ट का अलग अलग इमोशन में जो अलग अलग परफॉर्मेंस होती है, जो रिस्पॉन्स होती है, वो नहीं होगा, वो स्थिर रहेगा, शांत रहेगा। तो बहुत क्या है, सुकून का महसूस होगा, हैप्पीनेस महसूस होगा, अगले दिन आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। यहाँ ये इसी बात को बताया जा रहा है कि और जब तुम गाढ़ निद्रा की अवस्था में होते हो तब मन किसी भी स्वप्न को नहीं देख सकता। तब तुम्हारे समग्र शरीर में और मन में बड़े विस्तृत सुख का भाव होता है। देखो सेम बात हुई ना, जब आप तनाव रहित होते हो,
आप जब शिथिल हो जाते हो तो क्या होती है, सुख का अनुभव होता है और ये एक रिलैक्सेशन होती है। इसमें अगर सात्विकता होगा तो एक मेडिटेशन होती है। और इसी बात को आपको जो हमारी जो नींद की जो क्वालिटीज़ के बारे में जो शोध हुई है, इसमें भी हम जो एनाटॉमी पढ़ेंगे यही बात सामने आई है, खाली उसका टर्म्स अलग अलग है। हे सौम्य, उदाहरणार्थ कह सकते हैं कि संध्या समय में जिस तरह पक्षी अपने घोंसले की ओर जाने का प्रयत्न करता है, उसी तरह इस जगत के सभी पदार्थ आत्मा में वापस लौटने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात वे आत्म चैतन्य में क्या होती है, विलीन हो जाती है। अगर आप सांख्य दर्शन में पढ़ते हो तो उसमें भी क्या बताया गया है कि जब प्रलय होती है तो सतगुण रजगुण तमगुण क्या होती है, स्थिर अवस्था में हो जाती है। और जब स्थिर अवस्था में होती है तो वो शांत हो जाती है। प्रलय, प्रलय, लय मतलब क्या हो, एक लय में आ जाना। तो यहाँ तो प्रलय नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, जब हम यहाँ पे ये कहा गया कि जैसे जगत के सभी पदार्थ आत्मा में क्या होती है, वापस लौटने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि आत्मा चैतन्य में विलीन हो जाते हैं एक शॉर्ट टाइम के लिए। जैसे कि पक्षी जो है संध्या के समय में अपने घोंसले की ओर जाने का प्रयत्न करते हैं। संध्या के समय का मतलब क्या है, जब सब कुछ आपका अंतिम पड़ाव की तरफ जाता है। जैसे अगर हम, एक तो हमारे होती है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो जीवन अंतिम पड़ाव की तरफ जाती है, लेकिन इसी का अगर हम एक छोटा रूप देखेंगे तो डेली जब हम निद्रा में जाते हैं वो भी एक पड़ाव की तरह ही होती है, जब हम रात को जब हम सोने जाते हैं। और ऐसे ही सोते सोते किसी समय क्या होती है, हमारा जीवन भी हमारे समाप्त हो जाती है, हमारी मृत्यु को भी प्राप्त होती है। तो इसी बात को यहाँ पे उपनिषद में बताया गया है कि उसी तरह से जगत के सभी पदार्थ आत्मा में वापस लौटने का प्रयत्न करते हैं और अपने आत्म चैतन्य में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी और पृथ्वी की सूक्ष्म मात्रा, जल और जल की सूक्ष्म मात्रा, अग्नि और अग्नि की सूक्ष्म मात्रा, वायु और वायु की सूक्ष्म मात्रा, आकाश और उसकी घटक की सूक्ष्म मात्रा, आँख और जो देखा जाता है, कान और जो सुना जाता है, नाक और जो सूंघा जाता है, जीभ और जिसका स्वाद लिया जाता है, त्वचा और जिसका स्पर्श किया जा सकता है, वाणी और जो बोला जाता है, दो हाथ और ग्रहण की जाने वाली वस्तुएं, जनन इंद्रिया और आनंद क्रिया, गुदेंद्रिय और मलत्याग की क्रिया, दो पैर और गंतव्य स्थान, मन और विचार, बुद्धि और बुद्धिगम्य विषय, अहंकार और अहंकार के विषय, स्मृति और स्मृति योग्य विषय, तेज यानी ज्ञान और ज्ञेय विषय, प्राण और प्राण के द्वारा जीवित पदार्थ, यह सब उस समय क्या होती है, आत्मा में विलीन हो जाती है। यानी कि हमारे जितने भी सेंसेस है, हमारे जितने भी इंद्रियां है, उनके जितने कार्य है, ये सारे क्या हुआ, आपका आत्मा में विलीन हो गया। जो देखता है, स्पर्श करता है, सुनता है, सूंघता है, स्वाद लेता है, सोचता है, अनुभव करता है और कार्य करता है, जो इंद्रियों को वश में रखता है और जो जीवात्मा व्यष्टि चैतन्य के रूप में पहचाना जाता है, वह वही है। वह जीवात्मा व्यक्ति चैतन्य जो है, वह उच्चतम अविनाशी आत्मा पर क्या होती है, अधिष्ठित होते हैं। अपने स्वरूप में जीवात्मा मिल जाते हैं, अर्थात उसका मोक्ष होता है। हे सौम्य, यह आत्मा निष्कलंक है, रूप रहित निराकार है।
वर्ण रहित है और अविनाशी है। जो मनुष्य इस आत्मा को जानता है वह उसी की आत्मा की ही तरह हो जाता है, अर्थात वह स्वयं उच्चतम परम आत्मरूप और अविनाशी हो जाता है। ऐसा मनुष्य सर्वज्ञ होता है, उसे ऐसा अनुभव होता है कि मानो सबके साथ वो एकाकार हो गया हो। हे सौम्य, गाढ़ निद्रा की सुषुप्ति की अवस्था में यह जीवात्मा इंद्रियों के देवों के साथ अन्य तत्वों के साथ अविनाशी आत्म तत्व में विश्रांति लेता है। जब मनुष्य जागृत अवस्था में भी ऐसा सुषुप्ति जैसा ही अनुभव करे, वह अविनाशी परमात्मा के साथ एक रूप ही है, क्योंकि वो परमात्मा के क्या होती है, उनका अविनाशी तत्व होते हैं, तो उनके साथ हो इनका भी विनाश नहीं होता, तो क्या हुआ, एक रूप हो गया। तब वह सर्वरूप हो जाता है और सब में वह प्रविष्ट हो जाता है। इस तरह से प्रश्न उपनिषद में चौथा प्रश्न समाप्त होता है। पंचम प्रश्न। इसके बाद शिवी का पुत्र सत्यकाम ऋषि पिपलाद से पूछते हैं, हे गुरुवर, यदि कोई मनुष्य जीवन पर्यंत ओमकार का ध्यान करता रहे, बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए भी, एग्जाम के लिए भी, यदि कोई मनुष्य जीवन पर्यंत ओमकार का ध्यान करता रहे तो वह इस ध्यान के द्वारा किस विशिष्ट लोक को प्राप्त करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तब पिपलाद ऋषि कहते हैं कि हे सत्यकाम, यह सुविख्यात ओम दोनों प्रकार के ब्रह्म के लिए, कौन कौन से, सगुण अपर ब्रह्म कहते हैं उनको, और निर्गुण क्या कहते हैं, पर ब्रह्म कहते हैं। निर्गुण मतलब पर ब्रह्म के लिए भी प्रतीक के रूप में है। जो इसको जानता है वह ज्ञानी इस ओंकार का अनिवार्य प्रतीक के रूप में उपयोग करता है और इसका ध्यान करता है, और अंत में उन दोनों प्रकार के ब्रह्म में से एक को अवश्य प्राप्त करते हैं। जो कोई मनुष्य ओम के 3 अक्षर में से, याद रखिएगा, अब आ उ म इनके ऊपर बात कर रहे हैं। जो मनुष्य ओम के 3 अक्षरों में से खाली आ जैसे किसी भी एक अक्षर का ध्यान करता है, तो क्या होता है, एग्जाम में तो आएंगे ही और एक्चुअली आपका रियल लाइफ में भी होते हैं। और इसी का उपयोग आज के विज्ञान में जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनका ट्रीटमेंट में होता है। जैसे किसी को अगर मुंह खोल के कोई बोल नहीं पा रहा है या इस तरह की कुछ दिक्कतें हैं, उसके माउथ में कुछ खास तरह की चीज़ें रख दी जाती है और बोलते हैं आ बोलने के लिए। अगर वो लगातार बोलता रहता है तो उसका जो वाइब्रेशन या उसको जो बोलने के जो आपका जो शैली होती है या उसका जो आवाज़ होता है उसमें बहुत अंतर पड़ता है। मतलब ऐसे चिकित्सा, मतलब जैसे इसको हम हॉलिस्टिक हेल्थ की तरह जो हम लोग अभी जो डेवलप हो रही है, चिकित्सा के रूप में भी हम लेते हैं खाली आ बोलने से, उसको बोलने के लिए, ताकि मुंह खोल के पूरा बोल सके। और जिन लोगों का काम आपका स्पीकिंग से संबंधित होते हैं, जैसे अभिनेता हो गए, से सिंगर हो गए या राजनेता हो गए, जो जिनको बोलने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है या स्पष्ट बोलने की आवश्यकता होती है, उनके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छे होते हैं वो। आप देखोगे कि अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो, उनसे कोई मतलब नहीं है कि इसके किसी उपनिषद में है, किसी शास्त्र में है, किसी धर्म में, इससे कोई मतलब नहीं है। ये केवल एक आपका ट्रीटमेंट की तरह है और इससे इतनी फ़ायदे होते हैं। आवाज़ की जो आपका प्रेजेंटेशन में, मतलब जो लोग इसको प्रैक्टिस लगातार करते हैं, इसको अगर हम दूसरे एंगल देखेंगे, एक तो ये ओमकार का पार्ट है, तो ओमकार से जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत स्पिरिचुअल हो जाती है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आपका हमारे मन पे, हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। और उस पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए जब किसी और को हम देते हैं तो उनको हमसे अटैच हो जाते हैं, हमसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इस तरह से जब हम कोई, मान लीजिए कि हम लगातार अगर हम ऐसे वाइब्रेशन हम अपने में अगर उत्पन्न करते जाएंगे, तो हमारे से जब किसी और के पास जब ये वाइब्रेशन जाएगा तो हमसे वो अटैच हो जाते हैं
इसलिए हम सफल हो जाते हैं। अगर हम सिंगर हैं या अगर हम एक्टर है या अगर हम पॉलिटिशियन है या हमारे ऐसा कोई काम है जो पब्लिक को अपने बात मतलब अपने बात रखने होते हैं, पहुंचाने होते हैं, तो वो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से लोग हमसे क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, हमारे बातें उनको अच्छे लगते हैं। हम काम क्या कर रहे तो वो तो सब बहुत से लोग हमारे जैसे एक तरह का काम करते हैं, लेकिन इस तरह के जो एक्सरसाइजेस होती है, इस तरह के जो मेडिटेशन होती है, इससे हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल जो वाइब्रेशन या स्पिरिचुअल जो भावना उत्पन्न होती है, वो भावना बाकी को कनेक्ट करते हैं, इसलिए लोग सफल होते हैं। इसलिए ये हमारे आज के विज्ञान के हम पक्ष बता रहे हैं कि विज्ञान में आपको इस तरह की ट्रीटमेंट दी जाती है, उनको पता भी नहीं होता, लेकिन इस तरह करने से आवाज़ के जो समस्याएं होती है मुंह खोलने में या दूसरी चीज़ों में काफ़ी मदद मिलती है। और इसमें बताया गया है कि जो उपनिषद में बताया गया है कि जो कोई मनुष्य ओम के 3 अक्षर में से आ जैसे किसी भी एक अक्षर का ध्यान करता है तो वह उसे ज्ञानी बनाने के लिए पर्याप्त होते हैं। अब ज्ञानी बनाने के लिए पर्याप्त कैसे होते हैं? आप अगर इसको अगर न्यूरो साइंस का अगर देखोगे तो आ का जब उच्चारण करने से आप जानते हो कि हमारे 5 लोब्स होते हैं। आप जानते हो कि ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। आपका एक होती है फ्रंटल ब्रेन होती है, मिड ब्रेन होती है, हैंड ब्रेन होती है। इनमें ऐसे आपका लोब्स होती है जहाँ से हमें लर्निंग के चीज़ें कनेक्टेड होती है। तो लगातार अगर हम ओम का उच्चारण करते जाएंगे, फिर अगर हम सीटी स्कैन करके देखते हैं तो हमें मिलती है कि वो क्षमता में डेवलपमेंट ज़्यादा डेवलप हो रही है, जिससे हमें लर्न करने में ज़्यादा आसानी होती है, हम जल्दी लर्न कर पाते हैं, ये हम सीख पाते हैं। इसके बारे में मेरे पास बहुत अच्छा डेटा है, कभी मैं उसको शेयर करूँगा। अभी पहले बता दिया आपको कि ये इसका आपका न्यूरो साइंस के साथ इसे किस तरह से रिलेटेड है, और इस पर काफ़ी दुनिया में भी बहुत सारा काम हो रही है, और देखा जा रहा है कि ऐसे जब हम उच्चारण करते हैं तो कैसे असर पड़ती है। आप देखोगे कि जिन लोगों ने आपका कंटिन्यू ऐसे उच्चारण करते हैं, ये इसीलिए कहा गया कि 5 टाइम जो हमें बताया गया है कि 5 बार हमें पूजा करने के लिए, ध्यान करने के लिए, ओम गायत्री का जाप करने के लिए, क्योंकि अगर हम ऐसा सच में करते हैं और नियम से करते हैं जैसे विधि बताई गई है, तो हमारे मस्तिष्क के उस जगह पे जाके सबसे ज़्यादा असर करती है जहाँ से हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि हमें बहुत सारा नॉलेज खुद ब खुद पता चल जाती है, बिना कुछ खास बाहर से पढ़े, अपने आप ही आती है। ये सब चीज़ें भी डेवलप होती हैं। और आप देखो कि ऐसे संत महात्मा हुए हैं, और जितने भी हमारे प्राचीन जो संत थे उनको आपने कभी नहीं सुने होंगे, जो ऋषि मुनि थे कभी नहीं सुने होंगे कि किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाके वो कोई टीचर, लेक्चरर या कहीं से पढ़े हैं। लेकिन सारे विद्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सब ऋषि मुनि से हुई है। जैसे आप देखो कि महाभारत में जितने गुरुदेव थे सब ऋषि मुनि थे। क्या सिखा रहे हैं? अस्त्र विद्या, धनुर्विद्या। उन्होंने कहाँ से सीखा? उन्होंने क्या सीखने के लिए उन्होंने कहाँ से सीखा? कोई आपको वर्णन मिलते हैं? कहीं नहीं मिलते, क्योंकि वो जब ऐसे ओंकार की लगातार सालों साल जब आराधना करते हैं, विधि विधान से करते हैं, तो ऐसे चीज़ें डेवलप होती है। क्योंकि हमारा विज्ञान क्या कहता है? हमारा विज्ञान कहता ही है कि हम खाली 3-4-5% हम उपयोग कर पाते हैं, कहीं 3% कर देते हैं। अलग अलग इंसान अलग अलग करते हैं, कुछ तो उससे भी कम करते हैं। इसका मतलब जो ज्ञान का, नॉलेज का जो जितना बहुत मैक्सिमम खजाना था, हम उपयोग नहीं कर पाते। हो सकता है कि इसमें अभी तो बहुत से शोध चल रही है, अभी और भी सामने आएंगे कि ओम का लगातार इतने सालों तक जो विधि से या उनके जो विधान थे उनके हिसाब से जब जाप करते थे, जब तपस्या करते थे, तो वो उसमें से कुछ ऐसे पार्ट एक्टिवेट हो जाते थे जो आज हमारे पास एक्टिवेटेड नहीं है, और उन पार्ट में से उनको इतनी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होती थी जो सटीक होता था, जो प्रज्ञा के द्वारा उत्पन्न होती थी। तो उस प्रज्ञा ज्ञान जब उत्पन्न होती है तो एग्जैक्टली वही पता चलता है जो होता है, जो एक्चुअली में होता है। उसमें कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो बता दिया वो विज्ञान हो गया। आप जितने आप ग्रंथों को पढ़ के देखो, महाभारत में, रामायण में, या जितने भी है, सारे जो है जो गुरुदेव है वो एक ऋषि होते हैं। इसलिए कहा गया है कि मैंने इतनी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे प्राचीन विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, इन सब के साथ आप मिला के समझ के देखो,
और ताकि आप खुद जाप करो। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको विज्ञान के साथ समझा देना, ताकि आप जो है 5 टाइम जाप करो प्रभु के जो नाम है, जो नाम जिस नाम से आप कनेक्टेड हो। अगर आपका गुरु मंत्र है तो उसका जाप करो, या आप जो उपनिषद में जिस तरह बताई गई है उसका जाप करो, या आप अपने कोई मंत्र हो उसको जाप करो, लेकिन जाप करो। इनका इतने ज़्यादा महत्व है। और कोई भी मंत्र जाप करोगे तो इसमें ओम आता ही है। ओम वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम शब्द आती ही है। तो आपको जो भी आपको लगे, मतलब आपको उचित लगे, जो जिसके भी आप जिस भी मंत्र से फैमिलियर हो, ज़रूर जाप करो। इसका हमने प्राचीन विज्ञान, हमारे चैतन्य विज्ञान, हमारे उपनिषद का विज्ञान और आज के आधुनिक विज्ञान, जड़ विज्ञान, मनोविज्ञान और जो न्यूरो साइंस के जो रिसर्च होती है, आपके ब्रेन का जो लोब्स होते हैं, इन सब के आधार पर मैंने शॉर्ट में बताया। क्योंकि विस्तार से बताना चाहूँगा तो एक ही कंटेंट इतनी बड़ी होंगी कि कई घंटे निकल जाएंगे। अगर मैं खाली सेल बायोलॉजी के साथ बताऊं, या अगर हम न्यूरोलॉजी के साथ बताऊं, तो इसमें भी हम सारे लोब्स को अगर डिस्कस करेंगे कैसे कैसे करते हैं तो बहुत लंबी हो जाएगी। बस आप करो। और उपनिषद के जो वैज्ञानिक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। तो जैसे इसमें बताते हैं कि जो कोई मनुष्य ओम के 3 अक्षर में से आ जैसे किसी भी एक अक्षर का ध्यान करता है तो वह उसे ज्ञानी बनाने के लिए पर्याप्त है। ये लाइन आप समझ गए, ज्ञानी कैसे बनते हैं, कैसे हमारे ऋषि मुनि को इतने ज्ञान थे। ऐसा सर ये हाँ, जैसे इसमें बताया आ जैसे किसी भी एक अक्षर का, यानी आ उ या मा किसी का एक का भी करें ना, आ जैसे किसी भी एक अक्षर का ध्यान करता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आ, तो आ में क्या होती है कि खाली आप, हकीकत क्या होता है कि ओम जो शब्द होती है अनाहत होती है। अनाहत क्या, कोई आहत नहीं होता। और हम जब भी आहत क्या होती है, जैसे आपने तबला बजाया तो क्या क्या 2 चीज़ों का टक्कर किया तब जाकर आवाज़ उत्पन्न होती है। क्या यह ऐसा संभव है कि किसी में आप टक्कर ही ना करो और आवाज़ उत्पन्न हो जाए? ऐसा नहीं होता है। इसलिए बाकी सब क्या आहत होता है, क्योंकि ओम का जो है वो अनाहत होता है। हम उसको मतलब प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपने आप होती है। लेकिन हम प्रोड्यूस अगर कर रहे हैं, इसलिए बोला गया कि आ जैसे अक्षर का ध्यान आपका एक अक्षर करने के लिए, क्योंकि एक्चुअल जो ओम होती है वो अनाहत होती है। आप तो आहत करके आप तो अपने जीभ से, टंग से जो बोलते हो तो आहत हो गई ना। ओम जो होता है वो अनाहत होता है, एक्चुअल जो ओम होता है अनाहत होता है। लेकिन हमें तभी अभ्यास करनी है, इसलिए बताया गया है आ जैसे किसी भी एक अक्षर का ध्यान करता है तो वह उसे ज्ञानी बनाने के लिए पर्याप्त है। अपने बच्चों को, अपने वेल विशर को, जिसको आप जिसमें चाहते हो कि आप इनके ये संस्कार आप अपने खुद के अंदर ज़रूर करो और 5 टाइम्स करो, जीवन में क्रांति आ जाएगी। तो इसे कहा गया कि ऐसा ज्ञानी जो आ जैसे किसी भी एक अक्षर का ध्यान करता है तो उसे ज्ञानी बनाने के लिए पर्याप्त है। ऐसा ज्ञानी फिर से तुरंत ही इस जगत में जन्म धारण करेगा। कौन ज्ञानी? जो कोई मनुष्य ओम के 3 अक्षर में से आ जैसे किसी भी एक अक्षर का ध्यान करता है तो वह उसे ज्ञानी बनाने के लिए पर्याप्त है। हमने विज्ञान के दृष्टि से हमने बात किया सारा, और बाकी ग्रंथों के दृष्टिकोण से भी बात किया। ऐसा ज्ञानी फिर से, जो ऐसा करते हैं, ऐसा ज्ञानी फिर से तुरंत ही जगत में जन्म धारण करेगा। सोचो कितनी बड़ी बात है। क्या नोटिस किया आपने इसमें नॉर्मली क्या होती है, मनुष्य जन्म कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद मिलती है। इसमें क्या 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 बताया गया? तुरंत ही मिलती है। तो आपको कितना सेव हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपको मोक्ष नहीं भी मिला तो आपको फिर से जन्म मिल गया ना, मनुष्य जन्म फिर से वर्क करने के लिए। नॉर्मली क्या बताया गया? 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म मिलती है। कितने शॉर्ट में आपने पा लिया दोबारा मनुष्य जन्म। और पाने के बाद क्या करोगे? इसी को आगे बढ़ाओगे, इसी अभ्यास को आगे बढ़ाओगे। तो ऐसा ज्ञानी फिर से तुरंत ही इस जगत में जन्म धारण करेगा। ओंकार का अ अक्षर, याद रखिएगा एग्जाम के लिए, ओंकार का अ अक्षर ऋग्वेद का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? ऋग्वेद का खाली अ अक्षर, इतने ज्ञान है
ऋग्वेद में जितने बातें बताई गई है सारे का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपने ओंकार के अ अक्षर में अपने आप को रमा दिया, पूरा समा दिया पूरा अपने उसमें ओंकार के अ अक्षर में, तो आप क्या करते हो? वास्तव में ऋग्वेद का प्रतिनिधित्व को प्राप्त करते हो। ओंकार का अ अक्षर ऋग्वेद का प्रतिनिधित्व करता है। वह उसे फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए ले जाता है। कौन ले जाता है? ओंकार का अ अक्षर। ऋग्वेद का पूरा संपूर्ण उनको ज्ञान होता है। क्या करता है उसे? वह उसे फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए ले जाता है। खाली जन्म ही नहीं देता, वहां उसको वो संस्कार भी मिलती है। आगे देखो, इस प्रकार मनुष्य योनि में जन्मा हुआ वह मनुष्य तप और ब्रह्मचर्य का सेवन करता है, अर्थात उसको ऐसे संस्कार मिलती है, ऐसे माता पिता मिलती है, ऐसे एनवायरनमेंट मिलती है। और अगर बाहरी एनवायरनमेंट के अलावा अपने उसका भीतरी एनवायरनमेंट होती है, अंदर से उसका एक सोच डेवलप होता है, उसके अंदर ऐसा जागृत, ऐसा उसके अंदर के जो कॉन्शियसनेस होती है, जो चेतना का स्तर इतनी उन्नत होता है कि वह स्वयं ईश्वर और शास्त्र में निष्ठा रखता है। और जब वो निष्ठा रखता है तो उसके अंदर ही अंदर ऐसा सद्गुणों की वजह से वह अन्य लोकों में क्या होती है? विशिष्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी हमने बात किया था कि उसके अंदर एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन को जो भी प्राप्त करता है उसको बहुत शांति मिलती है, और इस कारण से लोगों में क्या होता है? वो विशिष्ट हो जाते हैं। ओंकार के केवल अ अक्षर का जो ध्यान करते हैं, खाली अ अक्षर का सोचक। यदि कोई साधक ओंकार के द्वितीय अक्षर ऊ पर ध्यान करता है तो वह स्वयं समृद्ध होता है, अर्थात अक्षर के साथ तादात्म्य की भावना से भर जाता है, और उसके मृत्यु समय में वह अक्षर ऊ उसे अंतरिक्ष में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के जो अवकाश में, उसका अंतरिक्ष कहते हैं, वहां ले जाकर चंद्र लोक की ओर ले जाता है। खाली ऊ अक्षर का अगर आप ध्यान करते हो तो ऊ अक्षर का, यदि कोई साधक ओंकार के द्वितीय अक्षर ऊ पर ध्यान करता है तो वह समृद्ध होता है। समृद्ध होता है अर्थात क्या? उस अक्षर के साथ तादात्म्य अर्थात एकाकार हो जाता है, उसकी भावना से भर जाता है, और उसका मृत्यु समय, जब उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु के समय में वह ऊ अक्षर उसका कर्म तो जो है उसको तो है, लेकिन वो अक्षर में उसको इतनी शक्ति देता है कि बाकी सब के अलावा वो केवल ऊ अक्षर उसको अंतरिक्ष में अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो अवकाश होता है उसमें ले जाकर कहाँ लेके जाते हैं? चंद्रलोक की ओर ले जाते हैं। यह द्वितीय अक्षर क्या करता है? यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करता है। ओंकार का द्वितीय अक्षर क्या करता है? यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करता है। वह साधक वहां चंद्रलोक में जो द्वितीय अक्षर जो उनको लेके जाता है, चंद्रलोक में प्राप्त कई अद्भुत भोग भोगता है जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और बाद में फिर से पृथ्वी पर मानव प्राणी के रूप में वापस लौटता है। सोच रहे हो? सिर्फ खाली ऊ अक्षर का खाली ध्यान तो जो ध्यान करता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। आ ऊ मजे मोम बोलते हैं। अभी कुछ वाइब्रेशन नासा ने भी रिकॉर्ड किए थे, और कई अंतरिक्ष में से कुछ ध्वनि को रिकॉर्ड करने की कोशिश की जा रही है, और ये भी इसका शोध की जा रही है कि ऐसा वाइब्रेशन कहाँ से मैच करता है। तो ओंकार के जो वाइब्रेशन से ऐसे वाइब्रेशन मैच करता है जो अंतरिक्ष में लगातार उत्पन्न हो रहे हैं। ये विज्ञान के कुछ रिसर्च, कुछ शोध जो अभी जो चल रही है उसका आधार पे बता रहा हूँ। और यहाँ क्या बताया जा रहा है, देखो क्या क्या कहा गया है, चीजों को समझो। आ उ मा कौन कौन से वेद को दिखाता, आपका 3 वेद को प्रदर्शित करता है। ऊ से हमने क्या पढ़ा? हमने ये यजुर्वेद को प्रतिनिधित्व करता है। अभी हमने उसके पहले क्या पढ़ा था? हमने उससे पहले जो आ के लिए ऋग्वेद को प्रतिनिधित्व करता है। अगर ये ओम के अक्षर
इन वेदों को प्रतिनिधित्व करता है। और अगर यूनिवर्स में अगर ओम की ऊर्जा फ्रीक्वेंसी अगर प्रतिध्वनित हो रही है तो प्रमाणित हुआ कि वेद केवल इस धरती पे ही नहीं यूनिवर्स में है, क्योंकि आ उ मा यही तीन ही तो ओम के पार्ट है। तीनों पार्ट तीनों वेद का प्रतिनिधि है। अगर ये वाइब्रेशन अगर पूरा यूनिवर्स में अगर इको हो रही है, ये पूरे यूनिवर्स में अगर आपका ये तरंगे अगर व्याप्त है, इसका मतलब वेद अपौरुषीय है, ये बात प्रमाणित हुआ। तब ये बाकी जितने भी यूनिवर्स में जितने भी आपका गैलेक्सीज है, बाकी जो जगह है, हर जगह अगर यही ध्वनि अगर हमें प्राप्त होता है तो हर जगह वेद भी तो प्राप्त होते हैं। तो वेद क्या किसी पुरुष के द्वारा नहीं कहा गया, ये बात प्रूफ हुआ, प्रमाणित हुआ। और वेद कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे हर जगह अगर आ उ मा ओम का अगर प्रतिनिधित्व होता है, या ओम का अगर आपका ये तरंगे अगर व्याप्त है और इन्हीं तरंगों के एक एक पार्ट अगर एक एक वेद है, तो वेद क्या प्रमाणित हुए? अपौरुषीय, किसी पुरुष ने नहीं कहे, ये ईश्वर का वाणी, ये भी प्रमाणित हुआ। और वेद कभी नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये तो पूरा यूनिवर्स का आपका पूरा ये ऊर्जा, ये वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स में है। यानी कि बाकी जो प्लैनेट है वहाँ भी वेद जरूर अवश्य उपस्थित होंगे। और क्योंकि वेद संस्कृत भाषा में बताई गई है, जो देव भाषा है, अगर ऐसा होगा तो संस्कृत भाषा भी बाकी प्लैनेट में हो सकते हैं और ज़रूर होंगे। और हमें आगे के जो शोध जो रिसर्च हमें मिल रही है, उससे भी आगे देखते हैं कि धीरे धीरे ये सब बातें ही मिल रही है जो हमारे उपनिषद में, शास्त्रों में, ग्रंथ में लिखी है, और आगे हम इसको जानेंगे भी। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रश्न उपनिषद में क्या बताया गया है? आ उ ये दोनों दो वेदों को प्रतिनिधित्व करता है। आ जो है वो ऋग्वेद का प्रतिनिधित्व है, और उ जो है वो उ अक्षर यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करता है। जो साधक इस उ अक्षर पर ध्यान करता है वह स्वयं तो समृद्ध होता ही है, अर्थात अक्षर के साथ तादात्म्य की भावना से पूरा भर तो जाता ही है। और उसके मृत्यु समय में वह उ अक्षर उसे अंतरिक्ष में ले जाते हैं। और जो लोग ऐसे लगातार अभ्यास करते हैं उनका मृत्यु बहुत अलौकिक होती है, इतनी ऊर्जावान होती है। आप उनको कभी अगर आपको ऐसे किसी प्राणी, ऐसे व्यक्ति जब शरीर छोड़ते, जब अगर आप देखोगे, अगर आपको देखने का कभी सौभाग्य हुआ तो देखो कितनी ऊर्जा होती है। और जैसे रामकृष्ण परमहंस देव जी ने जब शरीर छोड़ दी, इतनी ऊर्जा वहाँ पे उपलब्ध हो गई थी। पूरा एक कॉन्शियस एनर्जी का हाई लेवल महसूस होता है। इसीलिए कहा गया है कि उस समय वह अक्षर उसे अंतरिक्ष में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जो अवकाश है वहाँ ले जाकर चंद्रलोक की ओर ले जाता है, और द्वितीय अक्षर यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करता है। वह साधक वहाँ चंद्रलोक में जो प्राप्त बहुत सारे अद्भुत भोग जो हम यहाँ पे है, संभव ही नहीं है, भोगता है। बाद में क्या होता है, और उसका कोई 84 लाख योनि में भटकने का कोई नाम ही नहीं है, डायरेक्टली मानव प्राणी के रूप में वापस आता है। जो साधक 3 अक्षर वाले ओम के ध्यान द्वारा समष्टि चैतन्य की उपासना करता है, वह प्रकाशित सूर्य में लीन हो जाता है। जो साधक 3 अक्षर वाले ओम के ध्यान द्वारा समष्टि चैतन्य की उपासना करता है, वह प्रकाशित सूर्य में लीन हो जाता है। जिस प्रकार सांप अपनी पुरानी केचुल को उतार करके मुक्त हो जाता है, उसी तरह से साधक भी अपने सभी पापों से मुक्त होने में क्या होते हैं? समर्थ होते हैं। इसलिए भगवद गीता में भी बताया गया है कि हे अर्जुन, तुम ओम का जाप करो। तब सांप के मंत्र उसे
ब्रह्मलोक की ओर ले जाता है। ऊपर क्या था? चंद्रलोक था। अब कौन सी लोक है? ब्रह्मलोक की ओर ले जाता है। वहां उसे ऐसी अनुभूति होती है कि वह ब्रह्म के साथ एक रूप हो गया हो, ऐसा अनुभव होता है। वह हिरण्यगर्भ से भी उच्चतर है। हिरण्यगर्भ किसके है? हिरण्यगर्भ कौन है? नारायण के लिखा, वह नारायण से भी उच्चतर है, हिरण्यगर्भ से भी उच्चतर है। प्रश्न उपनिषद के अनुसार उसे लगता है कि वह सर्वत्र और सब प्राणियों में है। इस तरह से कहते हैं कि जो साधक ओम की 3 मात्राओं का अलग अलग ध्यान करता है वह अंत में मृत्यु के अधीन होकर ही रहता है, परंतु यदि 3 मात्राओं को एक साथ ही ले लिया जाए, इसमें बताया गया कि जो साधक ओम की तीनों मात्राओं का आ उ म अलग अलग ध्यान करता है वह अंत में मृत्यु के अधीन होकर तो रहता है, लेकिन यदि तीनों मात्राओं को एक ही साथ लिया जाए, लेकिन यदि 3 मात्राओं को एक साथ ही लिया जाए तो उसका वही ध्यान क्या होता है? उसको उसी को सही रूप में होता है। यदि कोई 3 मात्राओं को एक साथ लेते हैं तो यदि तीनों मात्राओं को एक साथ ही लिया जाए तो उसका वही ध्यान क्या होती है? सही रूप होती है, क्योंकि ये जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, इन दोनों के बीच में जो स्वप्नावस्था होती है उसके प्रतिनिधि उस जो अध्यक्ष होते हैं वो देव एक ही देव होते हैं, अर्थात जागृत अवस्था, गाढ़ सुषुप्ति की अवस्था और उन दोनों के बीच की अवस्था अर्थात स्वप्नावस्था का प्रतिनिधि जो अध्यक्ष देव वो एक ही है। यदि तुम इस देव का ठीक तरह से ध्यान करने में समर्थ हो तब तुम ओम का सही अर्थ जान सकोगे। इसके पहले तो हम सही अर्थ को जान ही नहीं पाते, और जब एक बार तुमने वह अर्थ जान लिया तब तुम भय का अतिक्रमण कर जाओगे। कौन सा भय? देखो, जन्म मृत्यु के जो भय होती है, इसको बड़े बड़े आपने योग दर्शन में भी पढ़ा आपने, उसमें भी कहते, उसमें भी बताया गया कि मृत्यु का भय जो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष को भी भयभीत कर देता है। आपने सारे पढ़े, आपने अभिनिवेशित सब कुछ पढ़े थे आपने, उस भय को भी अतिक्रमण कर जाओगे। प्रश्न उपनिषद में यह बताया गया जो ओमकार का जो ध्यान करते हैं, यदि तुम ओम का ब्रह्म रूप में, ब्रह्म के रूप में ध्यान करो तो ऋग्वेद के मंत्र तुम्हें मानवीय लोक यानी स्त्री और पुरुष के लोक की प्राप्ति कराने में सहायक होंगे। यजुर्वेद के मंत्र में चंद्रलोक की प्राप्ति करवाने में तुम्हारी सहायता करेंगे। सामवेद के मंत्र में ब्रह्मलोक की प्राप्ति में तुम्हारा सहायक होंगे। इसलिए सामवेदी के जो धारण करने वाले क्या करते थे? वो गायन करते थे। इसीलिए हमें शास्त्रीय संगीत इतने मन को सुकून देता है, इसीलिए क्योंकि शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति किससे हुई है? सामवेद से हुई है। और उसका वैज्ञानिक अनुसंधान, अगर आप लोगों में से कोई अगर फिजिक्स के कोई अगर स्टूडेंट है या टीचर है तो हम उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हमें मुझे इस बात में अगर मैं बात करना चाहूँगा तो मुझे फिजिक्स के ऊपर बहुत से बातें करनी, जो स्पेक्ट्रम फिजिक्स और आपका क्वांटम फिजिक्स के ऊपर, क्योंकि मुझे उसमें सारे फॉर्मूला बताने पड़ेंगे। और आप लोगों में से जो अगर साइंस के नहीं है, फिजिक्स के अगर बैकग्राउंड से नहीं है, हायर फिजिक्स के, तो आप समझ नहीं पाओगे। वो मंत्रों के, मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी उस जगह पे जाके मैच करता है जहाँ पे आप अभी आपने पढ़ा था कि अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा के बारे में जो बात कर रहे थे, उस रेंज पे जाके हम डिस्कस कर सकते हैं इसको। और वहाँ जो आपका ध्यान के जो वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, वहाँ प्राप्त होती है। उसके बाद ये सामवेद के जो मंत्र है वो, इसलिए सामवेद मतलब अर्थात गायन जो होती है, अर्थात वो उस मंत्र को एक खास विशेष ध्वनि यानी फ्रीक्वेंसी में एक तरंग के रूप में आती है, जिसको हम आवृत्ति कहते हैं। उस आवृत्ति से जब गाते हैं तो हमको इतने सुकून देता है, इसलिए शास्त्रीय संगीत इतनी ज़्यादा महान है। शास्त्रीय संगीत की पूरी उत्पत्ति सामवेद से हुई है। अगर आप अध्ययन करोगे, देखोगे, पाओगे सारा चीज़।
तो सामवेद के मंत्र ब्रह्मलोक की प्राप्ति में तुम्हारे सहायक होंगे। उस ब्रह्मलोक को तो केवल ज्ञानी पुरुष ही प्राप्त कर सकते हैं, और इस ओंकार के द्वारा ही तुम शांति और निर्भयता प्राप्त कर सकते हो, और उसी से तुम अपनी जीर्णता को दूर कर सकते हो, अमरता को प्राप्त कर सकते हो, विश्व चैतन्य परमात्मा के साथ ऐक्य स्थापित कर सकते हो, यानी एक हो सकते हो। इस प्रकार से प्रश्न उपनिषद के 5वें प्रश्न समाप्त होते हैं। आप लोग इस 5वें प्रश्न तक अच्छे से करोगे। कल हम 6ठा प्रश्न के बारे में हम अध्ययन करेंगे, और एग्ज़ाम्स के लिए तो है ही, समय की सीमा और एग्ज़ाम की बाध्यता को रखते हुए भी मैंने थोड़ा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को हम आधुनिक विज्ञान के अलग अलग ब्रांचेस के साथ किस तरह से उपनिषद के विज्ञान कितनी ज़्यादा रिलेवेंट है, और हमारे प्राचीन विज्ञान कितनी ज़्यादा एडवांस साइंसों को भी आपको मैं थोड़ा सा बता सकूँ, जितना इस समय अंतराल में संभव हो सकता है। आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो, जानने की इच्छा उत्पन्न हो, ये हमारा उद्देश्य होता है। और जब हम इसके बाद हम नए किसी प्लेटफॉर्म में हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे, अगर हम इसको जब साइंस के साथ बताएंगे तो आप इसको समझने में और अधिक सक्षम होंगे, और अधिक आप जान पाओगे, समझ पाओगे, और उस समय आप उपनिषद को जीवन के हर क्षेत्र में किस तरह से, यहाँ तक कि जीवन जब हमारा समाप्त भी हो जाती है तो कैसे हम बाकी इतने सारे कंडीशंस में होते हुए भी, कलयुग में होते हुए भी, सारे काम करते हुए भी, हम अगर जो अभी हमने अध्ययन किया आ उ मा का अगर हम इंडिविजुअल एक एक पार्ट भी करते हैं तो भी हमें कितने ज़्यादा हमें लाभ पहुंचता है। और इसका मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। एक बच्चा जब रोता है या कुछ भी करता है, आप देखो कितना सुकून, कितने आपका रिलैक्सेशन मिलती है। मैं आपको थोड़े से प्रमाण देता हूँ। जब भी हमें चोट लगता है हम क्या बोलते हैं, सोचो कौन सी आवाज़ निकलती है मुंह से? या तो निकलती है आह आह, ऐसा निकलती है कि चोट लग गया, या उफ ऐसा बोलते हैं, या फिर माँ, अरे माँ ऐसा बोलते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं बोलते। या तो आ बोलेंगे, आ से रिलेटेड कुछ बोलेंगे, आ के जैसा, अभी जैसा पूछ रहे थे, आ के जैसा मतलब, या तो आह ऐसा बोलेंगे, या उफ बोलेंगे, या माँ, जबकि माँ हमारे साथ वहाँ पे नहीं होती है, हम माँ को नहीं पुकारते, लेकिन माँ शब्द आ जाती है। ये शब्द कौन से हैं? ऐसा क्यों होता है? जो एक कोई मान लो कि बहुत दर्द से कोई कराहा रहा है अस्पताल में या घर में, किसी वजह से अगर किसी को चोट लगी है या कोई बीमारी के कारण किसी को दर्द हो रहा है बहुत तेजी से, तो वो भी जो शब्द का उच्चारण करता है मुंह से, वो भी क्या बोलता है? सोचो, आ ऐसा बोलता है। क्या है? कौन से पार्ट है? पहला अक्षर आ उ मा के आ अक्षर है। या बोलेगा उफ उफ ऐसा बोलेगा। कभी कभी लोग आउच बोल देते हैं, तो आ उ, आ और उ दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसा क्यों बोलता है? ऐसा जब ही बोलता है उसको एक बहुत अच्छा सा रिलीफ मिलता है, उसका दर्द को बहुत सहन करने की शक्ति मिलता है, उसके दर्द में आराम होता है। वो किसी भी संप्रदाय के, किसी भी जगह के, कुछ भी होता है उसे नहीं पता होता है, लेकिन ऐसा शब्द बोलने से जो आराम मिलेगा वो हमारे अंदर से ही प्रोग्राम्ड है। जैसे बिल्ली म्याऊ बोलेगी और कुछ नहीं बोलेगी, उसका अंदर ही प्रोग्राम होता है, हमारे सोल के अंदर ही प्रोग्राम होता है कि इनको बोलने हैं। और अगर कोई जानता हो और अगर वो ओम का जप करता हो तो उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिलती है। अगर नहीं जानता है तो भी बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐसे ही शब्दों का, ऐसे ही वाइब्रेशन का उच्चारण करता है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होती है, उस पेन में उसको बहुत बहुत आराम मिलता है। वो जो दर्द हो रही है उसको बहुत आराम मिलता है। तो सोचो, अगर भौतिक जगत में आपके सामने प्रमाण है, रोज आप देखते हो, हर किसी को देखते हो, अपने आप के अंदर देखते हो, हमें जब चोट लगती है हम भी करते हैं। तो जब यही बात बताया गया, जब हमारी मृत्यु होती है उस समय अगर हम आ या उ या ऐसे जब हम शब्दों के अक्षर से जब हम अपने आप का अगर साधन न करते हैं, साधन करते हैं, तो
हमें उस शांति की राह में उस दुनिया में प्राप्त होती है जहाँ जहाँ बताया गया है, और इस लोक में ब्रह्म लोक या चंद्र लोक इत्यादि जो बताए गए वहाँ प्राप्त होती है। अगर हम तीनों को एक साथ हम करेंगे, ओम का करेंगे, तो हमें अभी हमने देखा कि हिरण्यगर्भ से भी उच्च लोग प्राप्त होते हैं। और इसका हमारे रियल खुद के जीवन में भी हम देखते हैं। और खाली इंसान ही नहीं, जितने भी प्राणी हैं, जितने जानवर है, जितना बर्ड है, जितना एनिमल है, उनका आवाज़ देखो, वो इन्हीं तीनों में से बोलता है। सोचो, एक गाय क्या बोलती है? हम्बा बोलती है, हा प्लस आ प्लस माँ। एक कोयल क्या बोलती है? कू ऊ, आ ऊ माँ, ऊ पार्ट बोलती है। जो भी जितने भी आप देखोगे, जितने भी आपका एनिमल है, चाहे कुछ भी, कोई भी आप एनिमल ले लो, या कितने भी बर्ड है, जो भी है, उसका जो आवाज़ होता है, उसका जो बोलने का जो, एक कौवा भी क्या बोलता है? का बोलता है, क्या होता है? आ ऊ का पार्ट बोलता है, आ का पार्ट बोलता है ज़्यादातर। क्यों बोलता है? क्योंकि उनके अंदर का जो सोल का प्रोग्राम होता है, डिफाइन होता है, उससे उनको ऊर्जा मिलती है। और इसी बात को हमने कहाँ पढ़ा था? हमने केंद्र उपनिषद में पढ़ा था हमने, और कहाँ पे पढ़ा था? अलग अलग उपनिषद में हमने पढ़ा था हमने, कि जो कार्य करते हैं, इंद्रिया जो कार्य करती है, वो जिस शक्ति से कार्य करता है, वो शक्ति ब्रह्म है, अर्थात ओंकार है। इसीलिए उस शक्ति को पाने के लिए आ ऊ माँ में से किसी एक पार्ट का या तीनों का मिला के, अगर तीनों का नहीं कर पाते तो किसी एक का ज़रूर करते हैं। उसको पता भी नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा तो हमारे जो इंद्रियां होते हैं, जो सेंसेस होते हैं, वो कार्य भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको कार्य करने के लिए जो शक्ति मिलती है वो भी ब्रह्म से, यानी ओंकार के वाइब्रेशन से ही मिलती है। अब अगर हमारे चारों ओर का अगर ये शोध, तो आप अपने आप ही कर सकते हो ना, कि हर जगह पे जो वाइब्रेशन, जो भी आवाज़ निकलती है, चाहे हम अपने, एक बच्चा भी जब जन्म लेता है, इंसान का बच्चा क्या बोलता है? वाँ वाँ। वो वाँ में क्या क्या आता है? आ ऊ माँ ही आती है। वो जो रोता है, रोने में क्या आती है? उसी को आता है, यही इसी पार्ट आता है। जब कोई ऐसे बड़े भी जब रोते हैं, बच्चे भी जब रोते थे, रोने में क्या आता है? कैसे भी रो, अब रोने के आवाज़ को आप विश्लेषण करो, क्या मिलता है? या तो आप तेज बहुत जोर से लोग आ करके रोगे, तो जब आ करके रो रहे हो तो क्या मिल रही है? आ निकल रही है। या फुफक फुफक के रो रहे हो तो क्या कर रहे हो, तो आ ऊ निकल रही है। क्यों? आज जब कूद देते खूब रो लेते हो तो शांति मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि एक्चुअली रोने के बहाने से आपने इन मंत्रों का जाप किया बहुत देर तक, तो आपके अंदर का जो ग्लानि था, जो दुख था, जो सॉरनेस था, उस सब सैडनेस था, वो निकल गया। कैसे? उस ओंकार के वाइब्रेशन के पॉजिटिव वाइब्रेशन से रिप्लेस हो गया। तो जो चीज़ें आपको पेन दे रहा था, वो आपको सुकून दे रहा है, क्योंकि आपने एक्चुअली आपने मेडिटेशन कर लिया। इसीलिए रोने के बाद क्या होता है? लोगों को बहुत शांति मिलती है। किसी भी दुख से जब रो लेते हैं तो शांति मिलती है, क्योंकि वो वाइब्रेशन को वो जाप करते हैं, अनजाने में ही करते हैं, लेकिन करते हैं। इस तरह से हमने क्या देखा? हमने कि इतनी ज़्यादा ओमकार, ये सारे प्रमाणित आपके खुद ही देख सकते हो। और जब आंखों से आंसू निकलती है, जब हम थोड़ा सा रो लेते हैं, इतने जाप हो जाती है, जितनी गहरा दुख होती है हम उतनी ज़्यादा रोते हैं, और उतने लंबे समय तक रोते हैं। अर्थात क्या होती है? उतने लंबे समय तक हम अनजाने में जाप करते हैं, आ का जाप, ऊ का जाप, या जिस भी तरह से हम जाप करें, एक्चुअली जाप ही होती है, हम शायद जान नहीं पाते। तो जब हमको इनडायरेक्टली हमको इतने सारे कुछ, ये सब सोच ही तो है सारा, आप खुद भी देख सकते हो। इसी को उपनिषद में बताया गया है कि ओमकार के जाप करने से, या एक एक पार्ट का जाप करने से हमें क्या प्राप्त होते हैं। आप सबका धन्यवाद। हम कल करेंगे इसका छठा प्रश्न उपनिषद के। आज हमने 5वां तक किया। आज हमने 5वां प्रश्न हमने समाप्त किया। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत धन्यवाद।